जब मेरा रेप हुआ था उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैं 12 साल की थी। ठीक है, वो दोनों लड़के मेरे घर में घुस आते थे। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब शिकायत की तो उन्होंने मारपीट की। उस वक्त कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। उनके घर पे शिकायत की थी तो उन्होंने हमारे बहन बहनोई को बहुत मारा था। पर और देसी कट्टा लेके घूमते करते थे, सारे छर्रे उतार देंगे तुम्हारे अंदर। हम लोगों ने वहाँ से घर छोड़ दिया। हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहाँ मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी शादी हो गई। शादी के 7 साल बाद मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो उन्होंने मुझे बच्चलन कह के निकाल दिया घर से बाहर। अब समस्या ये होगी कि मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं। वो बार बार मुझसे पूछता है कि मैं हूं कौन, आखिरकार मेरी पहचान क्या है। बलात्कार और रेप जैसे वारदात आपने कई सुने होंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की अपने साथ हुए इस बलात्कार के 26 साल बाद न्याय मांगने निकली है। ये लड़की शाहजहांपुर की है। लेकिन इन 26 सालों में क्या हुआ, आखिर 26 साल बाद उसे उस बलात्कार की कहानी क्यों पुलिस के सामने, अदालत के सामने कहनी पड़ी, हम ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आप इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। 26 साल पहले जब वो 12 साल की थी, तब उसके साथ 2 लोगों ने कई बार बलात्कार किया था और वो उसी उम्र में गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लोकलाज के भय से उस बच्चे को किसी दूसरे परिवार को गोद दे दिया गया। बाद में उसकी शादी हुई, शादी से उसके बच्चे हुए, लेकिन पति को वो कहानी बाद में पता चली और फिर पति ने उस लड़की को, उस औरत को छोड़ दिया। 26 साल बाद वही लड़का एक बार फिर यह पता ढूंढ रहा है कि उसका पिता कौन है, और जब पिता का पता नहीं लगा तो उसने अपनी मां पर यह दबाव बनाया कि उसके पिता का नाम पता बताया जाए, और तब इस पूरे वारदात की, इस पूरे रेप की ये कहानी खुली। हमारे साथ वो इस वक्त महिला मौजूद हैं जिन्होंने पहले तो बहुत कोशिश की पुलिस में मामला दर्ज कराने की, लेकिन अब अदालत के बाद, अदालत के हस्तक्षेप के बाद यह मामला शाहजहांपुर में दर्ज हो चुका है। वो महिला इस वक्त हमारे साथ हैं अपनी पूरी कहानी के साथ। जी, नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए कि ये पूरी कहानी क्या है। 26 साल बाद कोई अगर ये कहे आकर के कि मेरे साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल पूछेंगे। आखिर 26 साल बाद आपने ये मामला क्यों दर्ज कराया कि 1994-95 में आपके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ? सर, जब मेरा रेप हुआ था उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैं 12 साल की थी। ठीक है, वो दोनों लड़के मेरे घर में घुस आते थे। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब शिकायत की तो उन्होंने मारपीट की, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से घर छोड़ दिया। हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहाँ मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मेरी उसके बाद बेटे को जन्म के उपरांत ही मेरी माँ ने किसी को गोद दे दिया वो, और वो बच्चा वहीं पला बड़ा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 7 साल बाद मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो उन्होंने मुझे बच्चलन कह के निकाल दिया घर से बाहर। कहा कि तुम्हारा करैक्टर अच्छा नहीं है और मैं ऐसी महिला के साथ नहीं रह सकता। तो मैं अपने बेटे को लेके लखनऊ आ गई हूँ। अब मेरा जो बड़ा बेटा है वो हमको बार बार कहता है कि बताइए, अमन के पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं, मेरा कौन है? जिसको बड़ा बेटा आपके पास कैसे आया? बड़ा बेटा उन्होंने जिनको गोद दिया था, उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ औलाद हम नहीं पाल पाएंगे, आप अपना बच्चा ले जाइए यहाँ से। तो बच्चा वो मेरे पास आ गया है और अब बच्चा वो 25 साल का हो चुका है और मुझसे पूछता है कि ये बताइए, सबके पापा हैं, मेरा कौन है? तो मैं उसे क्या जवाब दूँ? हमसे कहता है कि अगर आपने नहीं बताया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि जब कोई है ही नहीं मेरे लिए तो मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है, आखिरकार कहाँ से आया हूँ मैं? तो उसके लिए मुझे उसके सवालों के जवाब जब नहीं मिले और उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो है, मैं चाहती हूँ कि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, जिस वजह से मुझे ये लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ी है। ये लड़ाई आपने शुरुआत कैसे की? क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ उस वक्त बलात्कार किया होगा वो कहाँ होंगे, वो कौन होंगे, क्या उन्होंने इस बात को स्वीकारा? उस वक्त जब ये घटना घटी तब कोई मामला रिपोर्ट हुआ?
नहीं, उस वक्त कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। उनके घर पे शिकायत की थी तो उन्होंने हमारे बहन बहनोई को बहुत मारा था, पर और देसी कट्टा लेके घूमते करते थे, सारे छर्रे उतार देंगे तुम्हारे अंदर हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले गए वापस, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस समय। लोकलाज इतनी थी कि बहन के साथ ही रह रही थी। उसके बाद बहन ने भी हमको निकाल दिया। जब बच्चा हो गया उसके बाद घर आए तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। अब समस्या ये होगी कि अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं। वो बार बार मुझसे पूछता है कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मेरी पहचान क्या है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? लड़ाई ना लड़ूं तो क्या करूं? उनकी वजह से हम माँ बेटे की ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। ना हमारे परिवार से सपोर्ट मिला कहीं, ना हम समाज में जीने लायक रह पाए हैं। अकेले खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं अभी तक हम लोग। और वो जिन्होंने किया है वो मिल गए, हालांकि मिल गए हैं, मेरी बात हुई है। तो अभी तक धमकी भी दी हमको, फ़ोन करके जब फ़ोन किए हमको तो कहने लगे कि अगर हमसे संपर्क किया तो जान से मार डालेंगे तुमको। तो मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया है। तो ये आपने एफआईआर में क्या दर्ज करवाया, और इस मामले में आपने बेटे के कहने पे कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आप इस लड़ाई को आगे लड़ रही हैं, तो इसमें आपने आगे क्या क्या किया है? सर, इसमें मैंने पहले तो 156(3) में मुकदमा डाला है, तो कोर्ट का आदेश मिला तो एफआईआर दर्ज हुई है, फिर मेरा बयान दर्ज हुआ है वहाँ पे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब उनको जो मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली है, उनको भी सज़ा मिले, क्योंकि उनकी वजह से हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हुई है। हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। नहीं, अब जब आपने केस किया तो बेटे को पिता का नाम देंगी के लिए वो लड़ रहा है। हाँ। तो ये लड़ाई फिर कैसे आगे बढ़ेगी? अब लड़ाई, अब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, पुलिस प्रशासन है हमारे साथ, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ती रहूँगी। ये बताइए कि लेकिन ये थोड़ी हैरत की बात लगती है कि 26 साल के बाद आपने वो केस फिर से शुरू किया है, वो बातें आपने फिर से शुरू की। सर, इस 26 साल बहुत लंबा अरसा होता है हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था कि वो दोनों हैं कहाँ। बहुत ढूंढे हैं, तब जाके अभी उनका अता पता मिला है मुझे। और इतने समय में शादी हो गई, घर अपने ससुराल में रह रही थी तो वहाँ से कुछ नहीं कर सकती थी। फिर बेटा आ गया मेरे पास, जब मैं लखनऊ वापस आ गई हूँ तो जब बेटे का दबाव मेरे ऊपर पड़ने लगा है, जब वो मुझे धमकी देने लगा है कि मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो आप मुझे बताइए कौन है, मैं खुद जाके बात करूँगा, तो मुझे मेरे बेटे की खातिर ये सब करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उसे न्याय मिले। आपने उससे मुलाकात की या आपके बेटे ने उससे मुलाकात की या बात की? नहीं, मैंने जब से मैंने शाहजहाँपुर छोड़ा है, मैंने उन दोनों की शक्ल नहीं देखी है, ना मेरा बेटा उनको देखा है कभी भी। मैंने अभी तक नहीं देखा है उनको। लेकिन हर बार ये सवाल होगा कि 26 साल पहले की ये घटना है और 26 साल के बाद आप बेटे की वजह से आपने इस पूरे मामले को उठाया। जी, बेटे की वजह से ही उठाई हूँ, क्योंकि बेटा चाहे जैसे भी हो, लेकिन जन्म तो मैंने दिया है ना उसको। अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी? तो उसकी ज़िंदगी के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्या आप उसके, जिसने रेप किया, बलात्कार किया, क्या उससे पिता का नाम देंगी? पिता का नाम तो देना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर बेटे ने चाहा तो वो अपने नाम के आगे लगाएगा, अगर उसने चाहा तो। बहरहाल ऐसे क्रिमिनल का नाम मैं अपने बेटे के साथ जोड़ना तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका ठप्पा मेरे बेटे के नाम के आगे लगे। मेरा खाली उद्देश्य यह है कि उनको सज़ा मिले। बेटा इसके लिए तैयार है? हाँ, बेटा मेरा तैयार है इसके लिए। वो कह रहा है मम्मी आप लड़िए, हम हैं पीछे आपके, जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं चलूँगा साथ में। तो क्या आपने डीएनए टेस्ट कराने की भी बात लिखी है? क्या क्या आपने उसमें लिखा है? जी, मैंने उसमें पूरी जानकारी लिख दी है। मैंने कहा, डिमांड की है कि मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट हो जाए, और उन दोनों में से जिसका भी है वो, मुझे भी नहीं पता है कि उन दोनों में से किसका है। वो दोनों सगे भाई हैं, और अब इतनी छोटी थी तो काफ़ी पुरानी बात है, तो इतना तो याद नहीं है। अब ये नहीं पता मुझे उन दोनों में से है किसका, तो मुझे भी तो पता हो कि है किसका वो। ये लड़ाई आपको लगती नहीं कुछ ऐसी लड़ाई है आज तक किसी ने न देखा न सुना? बचपन की वो वारदात आप अब सामने लेकर के आ रही हैं और बाकायदा इसके लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं। सर, लड़ाई तो मैं बहुत पहले लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार का सपोर्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि
घर वालों ने मुझे निकाल दिया था। अब हम लड़ाई अकेले कैसे लड़ते हैं। खुद ही कमा रही हूँ, खुद ही खा रही हूँ, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं लड़ाई लड़ पाती। लेकिन अब मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल आ गया, जिस वजह से मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं लड़ूंगी, जब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। आपको क्या लगता है ये दोनों को सजा हो जाए, यही हाँ, आप? मैं ये चाहती हूँ कि दोनों को सजा हो जाए। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनको जो भी सजा हो वो उनको मिले और मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट हो जाए। ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि आपकी फ़ोन से बात हुई, वो लोग कौन हैं, कहाँ हैं? और आपसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या इस बात को स्वीकारा, माना? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है, ना ही मैंने बोला है उनसे। खाली फ़ोन पे बात हुई, जैसे मैंने फ़ोन किया है तो वो पहचान गया मुझे और बोला कि अगर आइंदा से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा तुमको। मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई आपने कोर्ट से शुरू की, क्योंकि आपने क्या पहले थाने में या कोशिश की थी पुलिस? जी, मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, थाने के एसपी सिटी के सामने भी गई हूँ, कप्तान सर से भी मिली हूँ, लेकिन कोई भी जो है वो टालते गए। पिछले 1 साल से मैं उनके पीछे पड़ी हूँ कि सर मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन दर्ज नहीं की गई। फिर वकील साहब ने हमारे मुकदमा डाला है, तब जाके कोर्ट का आदेश हुआ, तब मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। आपके परिवार में जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त आप नाबालिग थी, 12 साल की उम्र में आप माँ बनी, उस दौरान ये तमाम चीज़ें आखिर किस तरीके से हो पाई कि आपने एक बच्चे को भी जन्म दिया, उसे गोद, दूसरे परिवार को गोद दिया, फिर आपने शादी की, फिर आप अलग हुई? सर अब इसमें क्या बताएं, वो बच्ची तो थी ही, छोटी तो थी ही है। जब घर वालों को पता चला तो कहा कि अबॉर्शन करा देते हैं। तो अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि उम्र बहुत कम है, अबॉर्शन नहीं कर सकते, ये बचेगी नहीं। फिर तो उन्होंने तब उन्होंने कहा कि इसकी डिलीवरी करवाइए आप। तो फिर हम वहाँ से चले गए, शाहजहाँपुर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं। तो वहीं फिर मैंने उस बेटे को जन्म दिया है, नॉर्मल हुआ है। और अब बेटा क्या कहता है? बेटा क्या इस तरीके से इस जिंदगी को देख के वो क्या कहता है? बेटा मेरा बहुत हताश हो चुका है, वो बिल्कुल इतना परेशान हो चुका है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा मम्मी, मैं क्या करूं बताइए। हैं, सब लोग मुझको नाजायज़ बोलते हैं, गंदा नाली का कीड़ा बोलते हैं, पता नहीं किसका है, किसका खून है तू। तो मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा, या तो आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो आपने ये लड़ाई शुरू की बेटे की वजह से? हाँ, ये लड़ाई मैंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए शुरू की है। आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? वो लोग जो हैं वो इस बात को मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो डीएनए टेस्ट बताएगा? जी, अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो डीएनए टेस्ट तो साबित कर ही देगा किसका है वो, हैं। और न्याय तो मुझे मिलेगा, मुझे आप लोगों का साथ है मेरे साथ, और शासन है, प्रशासन है, मुझे सबका धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो न्याय तो मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और मैं लड़ूंगी जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। तो आपने ये कहानी सुनी, ये कहानी ऐसी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस दौर में एक बात देखने वाली है कि 26 साल पहले अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ, और ऐसा वैसा बुरा नहीं, बच्चे को भी जन्म दिया, और आज वो बच्चा 25 साल का है, उस बच्चे की जिद के आगे ये पहला ऐसा वाकया होगा जब 26 साल पुराना रेप केस फिर से खुल रहा है। और उस वारदात की पूरी कहानी कहीं ना कहीं इस मामले में दर्ज होगी, और अगर ये पूरा मामला खुला तो शायद उस बच्चे के पिता का नाम भी उसे मिल जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ।